हाँ सही बात। हाँ ये जो है दक्षाभ्यास की हमारी, इसमें हमने कितने सवाल कर लिए थे देखिए। ये हमारा तीसरा लेक्चर है दक्षाभ्यास का। इसमें हमारे सवाल नंबर 4 हो गए हैं। 5 में क्या कह रहा है आप, प्रश्न नंबर 5 में देख लो। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है 8 की घात 5 माइनस 5, सही है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। 8 की घात 5 माइनस 5 का मान ज्ञात करना, ठीक। 8 की घात 5 माइनस 5, जब इसका मान ज्ञात करोगे तो 8 की घात 5 माइनस 5, तो ये माइनस का 5 है, यो प्लस का 5 है, क्योंकि यहाँ इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है ना, तो प्लस का मान दें। इसमें जो माइनस का है पहले, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 अगर तुम घटाओगे तो 0 तो बचेगा। फिर 8 की घात क्या बन गया, 0 बन गया। 8 की घात 0 तो बचा, तो इसका मान जो है 1 आ जाएगा। याद रखो, अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, कोई भी संख्या है, चाहे वो संख्या बटे में हो या बिना बटे में हो, अगर उसकी घात कोई 0 है तो उसका मान हम 1 लिख देंगे, ठीक है नहीं, 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा 8 की घात 5 माइनस 5 का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 में क्या है देखिए। 6 प्रश्न में दिया है इन्होंने 23 की घात 8 का आधार 2 का घातीय संकेतन के रूप में 2 की घात 3 और इसकी घात 8, ठीक, का आधार 2 पर घातीय संकेतन के रूप में, घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे करेंगे हम। 2 की घात 3 और इसकी घात 8, कहीं घात की घात आ जाती है, जैसे पहले बताया था एक सवाल, अगर घात की घात होती है तो उसकी उसमें गुणा कर लेते हैं हम आपस में घात में। 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आधार 2 पर, आधार क्या होना चाहिए, 2, यानी जो जिस संख्या घात कुछ भी हो मगर उनका आधार जो है 2 आना चाहिए। तो इसे क्या लिखा है, इसे लिखोगे 2 की घात 3 गुणा 8। आप जो है इस 3 की 8 से गुणा करोगे। पीछे बताया था 2 की घात 3 और इसकी घात हमारी 8 है। अगर किसी सवाल में घात की घात अगर दे रखी हो तो उनकी आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो जैसे 2 की घात 3 था और इसकी घात हमारी 8 है, तो 3 की 8 से गुणा कर ले तो 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। तो इसे लिखोगे 3 की घात 2 की घात 24 आ जाएगा। नहीं देखिए 8 की 3 से गुणा कर ली तो 24 आ गया, 2 की घात 24। तो वो क्या कह रहा है, 2 पर, आधार 2 पर घात के संकेतन के रूप में। तो आधार तो 2 हो गया, घात क्या हो गई 24 है। तो आधार 2 पर घात कितनी हो गई, 24 है। बस ये लिख दो, घात 24 आधार 2, ये हमें इसमें लिखने का, सही है। नहीं, प्रश्न नंबर 6 आता है। अब प्रश्न नंबर 7 में क्या है,
प्रश्न नंबर 7 है -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। ये ठीक है, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसलिए मैं घात बनाना पहले एक काम करो, 128 आया, 128 के टुकड़े कर लो दो से, जैसे 2 छंग 12 है, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 हो गया, फिर 2 से काट लो, 16 आधा हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से काट लो, 8 आ गया, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब वो क्या कह रहा है, -128 को कितनी दो जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 जगह हमारा माइनस का लगेगा, यहाँ 7 जगह 2, तो इसे हम लिखेंगे -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, ये 7 जगह लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है। -2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसमें माइनस पहले लिख दिया उसने कि -2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7 जगह 2 2 की गुणा होकर 128 आ रहा है, तो हमने -2 को 7 जगह लिखा है। देखो -2 1 2 3 4 5, और जी माइनस के गुणा लगा के फिर -2 लिखोगे, और गुणा लगा के फिर -2, 7 जगह लिखेंगे, 2 2 की गुणा माइनस में। अब याद रखो ये विषमवारी तो है, क्योंकि 7 कैसी संख्या हमारी विषम संख्या है, ये 2 से नहीं करती। जब विषम संख्या है और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में तो आएगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए इसे लिखेंगे हम गुणा में घाते जुड़ेंगी कब, जब उनके आधार 1 से होंगे, आधार समान होगा तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी। तो देखिए -2 सब में माइनस का 2 है, आधार तो 1 सा है, तो उसे -2 लिख के इसकी घात गिन लो, 7 इसकी घात हो गई, ठीक। -2 की घात 7, तो उसमें ऊपर लिख दिया -2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यह लिखेंगे आधार, अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, -2 की घात 7 के अगर आप लिख देते हैं तो तब भी आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर आप और बढ़ाना चाहें, इसे और स्पष्ट करना चाहें, तो लिखेंगे आधार, क्या है आधार, -2 ही तो है, आधार -2 की घात कितनी है, 7 है, इसकी जो घात है 7 ही तो है, तो ये इसका आंसर आएगा, ये ठीक। इस तरह से हमें कर देना था। ये सवाल नंबर 7 में हमारा ये पूरा हुआ। अब सवाल नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कुछ सवाल बड़ा है, हमारा पहले से उतार लेंगे ना, अच्छी तरह से समझ लेंगे इन सवालों को, कुछ नहीं है, सब घात के सवाल है। घातांक के नियम अगर आप अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं तो कोई भी सवाल नहीं बचेगा। बस ये नियम होना चाहिए कि गुणा में घाते, अगर आधार 1 सा होगा तो जोड़ेंगे, और आधार हमारा 1 सा है और उनके बीच में भाग है, तो घातें हमारी घट जाएंगी। और कहीं घात की घात अगर आ जाएगी तो उसकी गुणा कर लेंगे हम, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, -7/9, इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात 2 भाग -14/3, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2, ठीक है। को सरल कीजिए, इसको सरल करो। -7/9 की घात 2 भाग
14/3 की घात 2 को सरल कीजिए, ठीक है नहीं 14। तो अब आप इसे क्या करेंगे 7/3 का वर्ग 49 होगा। यहाँ मिस्टेक है इस सवाल में आपके। देखिए 14/3 कैसा हो जाएगा, भाग है तो भाग में क्या होगा, घाते घटेंगी। घाते कब घटेंगी, जब आधार समान होगा तभी तो घटेंगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ 49 लिख देंगे, 7/9। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 49 ये 3 दिया 9, 2 से 14 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 का वर्ग 9, ठीक इसे काटेंगे हम, 3 किया 9 और 7 का 12, 3 सत्ते 21, तो 7/9, 7 सत्ते 49। 14 अगर यहाँ रखें तो हम इसे कैसे करेंगे बताइए। भाग में जो है घाते क्या होंगी हमारी, घटेंगी। यहाँ तो एक सा नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 7/9 है, यहाँ 7/9 कब बनेगा बताओ, 7/9 को सरल करना, इतना ही रहेंगे। तो -7/9 गुणा -7/9, इसे हमने 2 जगह लिख दिया। क्यों लिख दिया, इस पर 2 घात आई है, जब इस पर 2 घात आई है तो उसे हमने गुणा में 2 जगह लिख दिया। भाग लगाओ, भाग का निशान, फिर 14/3 है तो इसे भी हम 2 जगह लिखेंगे, -14/3 गुणा -14/3, ऐसे लिख दोगे। माइनस का है तो माइनस का निशान लगाना है, माइनस नहीं है तो नहीं लगाना है, सही है। और अब क्या करेंगे, -7/9 गुणा -7/9। याद रखो अगर इनके बीच में भाग है, आधार तो समान है नहीं, क्योंकि आधार क्यों नहीं है, क्योंकि 7/9 7/9, इधर 14/3 और 14/3, तो आधार एक सा नहीं है, तो इसमें हम भाग वाला रूल नहीं लगाएंगे। जब उसमें वो रूल लग ही नहीं रहा तो हमें केवल सीधा सीधा इसे सरल करना। सरल का मतलब भाग को जो गुणा में बदलते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, 3/14 इस तरह से हो जाएगा माइनस का, सही है। जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी, तो ऐसे ये हो जाएगा 3/-14, ऐसा हो जाता है। अब काट लो इसे, 3 दिया 9, 3 से कट गया, इस 3 से ये वाला 3 काट दो, सही है। 7 से काटो 7 दूनी 14, और इस वाले 7 से काट दो 7 दूनी 14। अब ये बताओ ऊपर की सारी संख्याएं कट गई, ऊपर कुछ नहीं बचा, 7 7 और 3 3 कट गए सब आपस में, तो नीचे क्या बच गया, एक तो ये 9 बच रहा हमारा, एक तो 9 बच रहा। तो अब याद रखो माइनस का चिन्ह गिनो कितनी जगह है, माइनस का 4 जगह चिन्ह आया, माइनस का 1 2 3 4 जगह माइनस माइनस का चिन्ह है। आपको काय में आपस में गुणा में है, अगर गुणा में चिन्ह समबार आया है तो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर कट गए, तो जो आपका बचा वो लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह में 1 लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्याएं सब कट गई, तो उसके स्थान पर केवल हम 1 लिखेंगे। तो एक 9 बचा, एक 2 बच रहा हमारा, और एक ये वाला 2, इनकी गुणा कर दो। देखो 2 दूनी 4 और 4 की 9 से गुणा करी तो 4 9 36, 1/36 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस का, सही है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 जो है सरल हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 9 ही उतार लेंगे। प्रश्न नंबर 9 -4 की घात -4, ठीक है, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, किस संख्या का गुणात्मक, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है बताओ, -4 की घात -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो बताइए किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताया था हमने, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
बताइए 4 की घात -4 है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम इसे बटे में लिख देंगे। ठीक, यानी गुणात्मक का मतलब होगा कोई भी संख्या है उसे हम पलट देते हैं। जैसे इसका गुणात्मक प्रतिलोम -4 की घात गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक 1/-4 लिखोगे और इसकी घात कितनी लिखोगे, -4, ऐसे लिखना। गुणात्मक प्रतिलोम में लिखने के लिए याद रखें, गुणात्मक प्रतिलोम में लिखने के लिए उस संख्या को हम नीचे लिख देते हैं, नीचे की संख्या ऊपर हो जाती और ऊपर की संख्या हमारी नीचे हो जाती है। सही है, पलट जाएगी हमारी जैसे 1/, जैसे कि 4 की घात -4 है, तो जब इसे गुणात्मक प्रतिलोम में लिखोगे तो इसे 1/, लिखोगे। अगर आपसे कोई कह लगा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 1/2 हो गया। ठीक, पलट दो उसे, गुणात्मक x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/x हो गया। ऐसे ही -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/-4 हो गया। इसकी घात ऐसी रहेगी। अब ये वाला जो -4 है, ये वाली घात जब अगर ऊपर पहुंचाएंगे तो हम इसे लिख देंगे -4 की घात 4, ऐसे लिख दोगे ये। ठीक आया समझ में, नहीं 4 की घात 4, ये वाला माइनस चिन्ह जो है यहाँ से हट जाएगा। क्यों, माइनस का चिन्ह जो है नीचे है, इस समय बटे में है नीचे, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो -4 की घात 4, तो क्या कह रहा था वो, -4 की घात -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, -4 की घात 4 गुणात्मक प्रतिलोम है। -4 की घात 4 की संख्या 4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये लिख दो, गुणात्मक प्रतिलोम है। ये लिख दोगे, गुणात्मक प्रतिलोम है। सही है, नहीं -4 की घात का गुणात्मक प्रतिलोम है, ये लिखोगे बस। ये सवाल हमारा चलिए। अब आगे क्या है, प्रश्न नंबर 9 हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 10 देख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 में क्या है, प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है। लिखो, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी औसत दूरी 3,84,000, 3,44,000, कितने जीरो है, 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 मीटर है। देखिए क्वेश्चन हमारा 10 था, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, ठीक है, ये संख्या दे रखी है इसमें कितने मीटर है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, वो कह रहा है इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करना है। तो इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखिए, अभी पहले पीछे क्वेश्चन करवाए थे हमने, 3 का 8 4 4 1 2 3 4 5 0, ये जो संख्या है इतने मीटर में दे रखी है, मीटर है। सही है, क्या है ये
ये हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, यहाँ लिख लो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की दूरी सही। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दे रखी है इसमें, ठीक। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है ये दे रखी है मीटर में। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए 3 8 4 4 1 2 3 4 5 0 है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए यहाँ पॉइंट मानते हैं हम, जैसे पहले बताया था। यहाँ जब कहीं पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे लिखोगे 3.8 4 4 भी लिख दो चाहो तो, और 10 की घात कितनी लिखोगे 3.8 ही लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8 लिख देंगे इसे, ठीक है। 3.8 गुना 10 की घात 8 मीटर। मीटर में इसे चेंज नहीं करना है, सही। तो ये क्या हुआ हमारा, ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा हुआ है, बस इतना करना था हमें। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ये इसमें दे रखा था। अब इसका दूसरा पार्ट है, यह 11वां क्वेश्चन नंबर 11 सवाल नंबर 11 में क्या है। प्रकाश की एक किरण, ये लिखो प्रकाश की एक किरण वर्ष में तय की गई दूरी, एक किरण वर्ष में तय की गई दूरी तय की गई दूरी कितनी है 94605। कितने जीरो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। इसके बाद इतनी लंबी संख्या लिखी हुई है, ये भी मीटर में, मीटर में सही है, मीटर। तो इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना बहुत आसान है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ लिखोगे आंसर में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में किरण, प्रकाश किरण एक वर्ष में तय की गई, एक वर्ष में तय की गई दूरी, जितनी दूरी तय करी इसने मीटर में वो लिखेंगे 9 4 6 0 5। ये 11 जीरो है इसके बाद में, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लाना हमें पहले की तरह वैज्ञानिक संकेतन में तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। क्या करना है यहाँ पॉइंट लाना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 9.4 गुना 10 की घात 15 मीटर, ये लिख देंगे, सही है। 9.46 प्रकाश वर्ष होता है इतना, 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। चाहे तो आप लिख सकते हैं 9.46 भी लिख सकते हैं, केवल 2 अंकों के बीच में हमारा पॉइंट लगना चाहिए, तब भी हमारा सही है। तो ये हमारा आंसर आया, सही है नहीं। इस तरह से हमारा ये सवाल होना था। देखो प्रश्न नंबर 10 में था पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3844 इतने जीरो मीटर है। तो क्या कह रहा, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दे रखी थी ये मीटर में, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था। और कुछ नहीं करना, बस पॉइंट लगाना है। पॉइंट भी ऐसी जगह लगाना है कि जिससे हमारा पॉइंट से पहले एक अंक रहना, एक अंक होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट से पहले जो है एक अंक है, इसलिए हमने 3.8 गुना 10 की घात 8 मीटर में आ गया, बस संकेतन हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी यही है 11वां। प्रकाश की एक किरण वर्ष में तय की गई दूरी
दे रखी इसने, तय की गई दूरी 94605 है, ये 0 दे रखी है, इतने मीटर में है। तो प्रकाश किरण की एक वर्ष में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रकाश किरण की एक वर्ष में तय की गई दूरी बराबर 94605 और यहाँ इतने 0, 11 जीरो इसके आगे लिखा हुआ, 11 जीरो लगे हुए इसके आगे। तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए देखिए हमें पॉइंट कहाँ लगाना, 9 और 4 के बीच में पॉइंट को लाना है। तो हमारे कितने स्थान किसके हैं, 15, यहाँ से शुरू करा था हमने, तो यहाँ पर 15वां नंबर पड़ रहा है इसमें, तो 15 घात हो जाएंगी हमारी 10 में। सही है, 9.4 गुणा 10 की घात 15 मीटर। सवाल नंबर 11 हमारा पूरा हुआ। एक सवाल और है हमारा, सवाल नंबर 12 में क्या है, देखिए 12 में क्या है, 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात करो। तथा बताओ इसमें कुल कितने अंक हैं। बताओ इसमें कुल कितने अंक हैं। ये बताना है कितने अंक है, बताओ इसमें अंक कितने। तो क्या करेंगे भैया, इसमें 2 की घात 38 है जैसा, ठीक, यहाँ कोई संख्या 38 के तो टुकड़े हो रहे हैं मगर इसके नहीं हो रहे। 2 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, 2 का ना 2, ऐसी 5 एक ऐसी संख्या है ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो हम इसके टुकड़े में कुछ नहीं कर सकते। इसे 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। जब संख्याएं अलग अलग हैं, अगर मान लो संख्या मान लो 9 होता है या 6 होता है या 8 होता है तो हम उसके टुकड़े कर लेते हैं। ऐसे 5 के भी कोई टुकड़े ना हो रहे तो 2 की घात 38 तो ये है ही हमारा, ठीक है, और गुणा 5 की घात 32, तो ये हमारी जितनी भी घात हैं ये हम जोड़ लेंगे और कुछ नहीं करना हमें। कुल कितने अंक हैं, देखिए अंक को घात कितनी होगी हमारी, हम इसकी गुणा भी नहीं कर सकते, गुणा कर लेते अगर हमारी घात समान होती तो 38 है, यहाँ भी 38 होता। अगर आधार दोनों के अलग अलग है, आधार समान नहीं है, आधार दोनों के अलग अलग है, तो जब आधार अलग अलग होते हैं तो घातों को क्या कर लेंगे हम, इनकी दोनों घातों को जोड़ लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 की घात 38, ऐसा सही है, गुणा इसे भी लिख देंगे 5 गुणा 1, तो 1 की तो कितनी घात हो आना उतनी है 32 लिख देंगे। तो आप 1 की घात 38, 1 से कुछ बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, तो केवल घात कुल संख्या बराबर कितनी होगी 38 और 32 जोड़ लो, हम घात जोड़ लेंगे तो ये हो गया हमारे 8 2 10 3 3 6 1 7 70 हो गए, ठीक है, 70 ही तो हो गए, 38 और 32, 8 2 10 और 3 3 6 1 7। तो पूछ क्या रहा कुल कितने अंक, अंकों की संख्या ज्ञात करनी, अंकों की संख्या बराबर कितने, 1 2 अंक तो हो गए, 70 में 2 अंक हो गए, एक का इधानी यानी 1 और 2 अंक हो गए अंकों की संख्या, ठीक। कुल संख्या हमारी 70 है, अंकों की संख्या बोल दिया, कुल घातीय संख्या, घातीय कुल घात, घात संख्या ऐसे लिखा, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और बचा हमारा, ये प्रश्न नंबर
13 प्रश्न नंबर 13 होते हैं तो लिखते हैं।